ये राजनीतिक के बच्चा हैं। चिराग पासवान जी बच्चा है, इनको बीजेपी अपने गोद में खिला रहा है और खिला रहा है। अच्छा। इनका पिताजी के पता था कि लालू यादव का शक्ति क्या है, लालू यादव बिहार में क्या है और लालू यादव कौन है। अपना वजूद बचा ले इस बिहार में, वह कौन सीट से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। उनको घूमते हुए देखकर इतना डर गए, अगर 24 के चुनाव में वह प्रचार करने लगेंगे तो ये लोग को तो बोलती बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ बेबाकी से अपने बातों को रखने वाले रामप्रीत सदा हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि 24 में महागठबंधन और इंडिया का सफाया हो जाएगा, क्योंकि एनडीए की सरकार जो चल रही है देश में, उन्होंने विकास का काम किया है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फिट हो चुके हैं, और ये बातें तो स्वयं लालू प्रसाद यादव ने भी कई बार कही है। तो जो न्यायिक चीज़ें हैं वो तो होके ही रहेगी। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं तो इनसे हम सवाल भी लेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव फिट हैं, और उन्होंने कई बार अपने मुख से भी ये बातें कही हैं कि हाँ हम फिट हैं। तो जो न्यायिक चीज़ें हैं वो तो होगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, और चिराग पासवान जी जो बोलते हैं हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर, शायद चिराग पासवान जी को नहीं पता है। उनके पिताजी के नाम हम ही लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी मौसम वैज्ञानिक रखे थे। इनको जितना पासवान जी का राजनीति में अनुभव था उतना चिराग पासवान का नहीं अनुभव है। ये अभी बच्चा हैं, ये राजनीतिक के बच्चा हैं। चिराग पासवान जी बच्चा है, इनको बीजेपी अपने गोद में खिला रहा है और खिला रहा है। अच्छा। तो इनको नहीं पता है, इनका पिताजी के पता था कि लालू यादव का शक्ति क्या है, लालू यादव बिहार में क्या है और लालू यादव कौन है। अगर यह बात अगर पता होता तो यह आदमी लालू यादव के बारे में ऐसा बात नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि इनका पिताजी का नाम जिधर सरकार होता था और उधर इनका पिताजी चल जाता था, उधर जाके ही मंत्री बन जाते थे। तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने इनका नाम, इनके पिताजी का नाम मौसम वैज्ञानिक रखा था। और इस बार तो 24 के चुनाव में मौसम खत्म है, तो वैज्ञानिक जो उससे नीचा जो वैज्ञानिक है वो सब कहाँ रहेगा, इसका कोई था पता है। पहले चिराग पासवान अपना वजूद बचा ले इस बिहार में, वह कौन सीट से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। पहले वह अपना भविष्य ठीक कर ले, उसके बाद बाबू लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी और हम लोगों के नेता तेज प्रताप यादव जी पर जो बोलते हैं, इस बार जो है उनका बिहार में कहीं भविष्य नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई उनके पिताजी जिस तरीके से राजनीतिक चीज़ों को तुरंत परख जाया करते थे और उसी का अंश उनके अंदर है, और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 24 में सफाया इंडिया। यह बात जब वह बोलते हैं तो यह बात उनके चाचा मानने के लिए तैयार नहीं है। कल हम इंटरव्यू सुन रहे थे, इनका चाचा पशुपति कुमार पारस जी बोले हैं कि हम लोगों को खून से इसका खून नहीं मिलता है, खून जांच होना चाहिए। इनका चाचा बोले हैं तो जिनको अपना घर में नहीं पता है कि हम कौन खून में हैं नहीं हैं, हमारा ये घर परिवार जिनको ठीक नहीं है, जो एक अपने चाचा से नहीं लड़ पा रहा है, वह इस बिहार में हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद से लड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लड़ेंगे और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी से लड़ेंगे। यह इतना अभी इसमें कुवत नहीं हुआ है, दम नहीं हुआ है। यह आरएसएस और बीजेपी के गोदी में बैठ गए हैं, जाके अभी खेले। अभी बिहार का राजनीति इनके समझ में नहीं आएगा। इन्होंने पिछला बार जो विधानसभा में करने का काम किया था, वह चीज इस बार लोकसभा में एक एक हिसाब लिया जाएगा और इनका भविष्य पर संकट है। यह पहले खुद तय कर ले कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से यह बात हमको नहीं बोलना चाहिए था।
इसलिए कि यह बात इसलिए हम बोल रहे हैं, जब वह अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे हैं तो वह जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम लोगों के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इंडिया गठबंधन अगर उसके विरोध में रामवृक्ष सदा चुनाव लड़ा देगा, अगर जमानत नहीं जब्त करा दिए तो हम रामवृक्ष सदा नहीं हरा देंगे, जमानत जब्त करा देंगे। चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं और अब तो वो पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तो अपने जुबान से, अपने मुख से ही कहा कि भाई हम फिट हैं, तो फिट है ना लालू जी? एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि तमाम देश से लेकर पूरे देश दुनिया के लोग देखे हैं कि हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और कोई भी रोगी, कोई भी बीमारी जब डॉक्टर यहाँ से चलता है तो उनको सलाह देता है फिटनेस के लिए कि आप थोड़ा सा घूमिए फिरिए, टहलिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जी घूम फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, फिटनेस हो गया, तो ये बीजेपी वाला का डर क्यों सता रहा है? चिराग पासवान के डर क्यों सता रहा है? ये एनडीए गठबंधन के डर क्यों सता रहा है? अब एक बात सोचिए, लालू यादव जी, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी थोड़ा घूमने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे, तो बीजेपी इतना डर गई, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और बीजेपी के नेता और बीजेपी के गठबंधन के नेता चिराग पासवान जी उनको घूमते हुए देखकर इतना डर गए, अगर 24 के चुनाव में प्रचार करने लगेंगे तो ये लोग को तो बोलती बंद हो जाएगा। कहीं ये लोग कहीं जाने लायक रहेगा, कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। और आपने कहा जब वह फिट हो गया तो कानून अपना काम करती है, तो कानून को हम लोग सम्मान करते हैं और कानून सभी के लिए है। कानून सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और सिर्फ जो है चिराग पासवान के लिए नहीं है, इस देश में सभी के लिए कानून बराबर है। तो आपने सुना रामवृक्ष सदा को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान जहां से भी 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आदेश करेंगे तो चिराग पासवान की जमानत भी जब्त कर देंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजनीतिक के बच्चा हैं, चिराग पासवान जी बच्चा है, इनको बीजेपी अपने गोद में खिला रहा है और खिला रहा है। अच्छा। इनका पिताजी के पता था कि लालू यादव का शक्ति क्या है, लालू यादव बिहार में क्या है और लालू यादव कौन है। अपना वजूद बचा ले इस बिहार में, वह कौन सीट से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, उनके भविष्य